बढ़ते तापमान और तेज लू का रेड अलर्ट, राहगीर गमछा और जूस के हैं सहारे। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जालौन से खबर है, जहां जिले में लगातार बढ़ते तापमान और तेज चढ़ रही लू ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। गर्मी का असर इतना तेज है कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया कि लोग बिना जरूरी काम के दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर न निकले। यदि किसी व्यक्ति में लू लगने के लक्षण जैसे चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या बेहोशी दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं। इसके साथ ही लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और सिर ढक कर बाहर निकलने की सलाह दी गई है। वहीं राहगीरों का कहना है कि भीषण गर्मी में बाहर निकलना बेहद कठिन हो गया। अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो रास्तों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं मिलती। शहर में जगह जगह प्याऊ और टीन शेड की व्यवस्था न होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ, छायादार टीन शेड और पेयजल की व्यवस्था जल्द कराई जाए, ताकि राहगीरों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। भाई जवान आदमी को बर्दाश्त कर ले, गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो इंतजाम करें। और बहुत गर्मी बढ़ रही है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, प्याऊ का इंतजाम करवाएं ताकि हमारा शहर स्वस्थ बने। इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। जो महसूस हो रहा था वो भी खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि दिन पे दिन लोग पर्यावरण को कम कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जगह जगह पहले प्याऊ हुआ करती थी, लोग पानी पीते थे, ठंडा माहौल बनता था। कुछ ऐसी सुविधाएं चाहेंगे कि शहर में हमारे टीन शेड वगैरह कुछ ऐसे डाली जाए जहाँ शॉपिंग करने, यहाँ आदमी काम धंधा करने निकल रहा है, औरतें महिलाएं निकलनी तो उनको बैठने का स्थान हो, वहाँ मटके रखे हों, तो ऐसा बना सकते हैं। लेकिन अब गर्मी में कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल भीषण गर्मी पड़ रही है और बहुत हानिकारक है। तमाम लोग अस्पतालों मरीज बनकर इसी गर्मी की वजह से जा रहे हैं। देखिए, जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, इसमें लोगों से अपील की जाती है कि हीट वेव और लू के प्रकोप से बचने के लिए सवेरे के समय ही निकले काम करें। मध्याह्न में एकदम बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और ख़ासकर सूती वस्त्र पहने, अपने को आर्द्र रखें, नम रखें, पानी पीते रहें। धूप में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना हो। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप किसी कारण से बीमार हैं, तो आवश्यक जो दवाइयां हैं, जो घोल है, उनको लेकर के ही निकलें, ये सलाह दी जाती है। किसानों के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अपनी फसलों को बहुत देर तक काट करके उसमें वहाँ के साथ पे न रहें, सुबह शाम में या रात में ही अपने काम को निपटाएं। जो हमारे 13 विभाग हैं संबंधित, कृषि है, पशुपालन है, वन विभाग है, पंचायती राज है, राजस्व है और चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, इन सब विभागों को भी एडवाइजरी जारी की गई है, निर्देश दिए गए हैं। खासकर स्कूलों के जो समय हैं बच्चों के, वो 7:30 से 12:30 किया गया है, उसमें उस टाइमिंग का पालन करें। सभी उप जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक बीएसए उसका भ्रमण करके देखें कि विद्यालय उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हों। बच्चों को पेयजल की व्यवस्था हो, जिस बस से वो परिवहन कर रहे हों उसमें भी उनके लिए ORS घोल और पानी और उसका प्रबंध हो, ताकि कोई भी हीट वेव या लू का शिकार न होने पाए। इसी प्रकार अस्पतालों में ORS घोल और पानी और की व्यवस्था हो। सभी नगरीय निकायों में, अभी कालपी में और उरई में, इन सब जगहों पर भी वाटर कूलर दुरुस्त करने के लिए, जिला अस्पताल में सब जगह ठंडा पानी की उपलब्धता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट्स को भेज करके इनकी जांच भी कराई जा रही है कि सब जगह ये उपलब्धता रहे। मेरी अपील है नागरिकों से कि आप लोग फलों का और उसका जो मट्ठा, छाछ, आम का पना, इन सब का सेवन करें, जो परंपरागत विधि है। लू से बचने के लिए जो ट्रेडिशनल उपाय उनको करें, साथ ही ORS घोल साथ में रखें। बहुत ज़रूरी होने पर ही दोपहर में निकलें, अन्यथा सुबह शाम में ही अपने काम को निपटाएं। कुछ पॉइंट हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने शेयर किए हैं, जो निर्देश दिशा एडवाइजरी जारी की है अखबारों के माध्यम से, उसका अध्ययन कर लें। और अगर किसी प्रकार की आपातिक स्थिति होती है, तबीयत खराब होती है, तो तत्काल संबंधित निकटतम अस्पताल पे सूचित करें जाएं और हमारे कंट्रोल रूम को भी सूचित करें, ताकि हम लोग आपको हेल्प कर सकें। सभी एम्बुलेंसेज और सभी डॉक्टर, इन सबको भी हिदायत दी गई है, सब अलर्ट मोड में रहते हैं। इमरजेंसी में भी सब व्यवस्थाएं उपलब्ध है।
शासन इस बात को लेकर के लगातार निर्देश जारी करके क्रियान्वयन के लिए कह रहा है कि लोग जो भीषण गर्मी के उसमें अपने को बचाएं और जो आपके पशुपालक हैं, जो गोवंश हैं, जो और हैं, उनका भी सबका ध्यान रखें, जो बच्चे उनका ध्यान रखें। इसी को लेकर के आज एडवाइजरी जारी की रही है और सभी से अपील की जा रही है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा उसका हम पालन करें। अभी हमने सब चेक कराए हुए हैं। कालपी में 13 नए वाटर कूलर अधिष्ठापित कराए गए हैं। उरई में भी जो है वो जितने खराब थे उनको ठीक कराए गए हैं और लगातार इसको लेकर 3 चीजों पर विशेष बल दिया गया है कि एक तो स्ट्रीट लाइट रात में पूरी ठीक से जले, दूसरा जो वाटर कूलर जहां जहां खराब हैं वो उनको बना दें, सब सुबह शाम 3 बार उनमें जो आपके वार्ड में कर्मचारी हैं वो उनको चेक करें और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी और जो सीएमएस हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं और मैं स्वयं निकल करके आकस्मिक रूप से उनको रैंडम में चेक करता हूं। तो ये रहेगी व्यवस्था। कहीं अगर कोई शिकायत मिलती है, कोई मिले तो कंट्रोल रूम को जरूर सूचित करें। आम नागरिकों के लिए भी प्याऊ लगवाने की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश समेत जनपद जालौन में भी इस समय गर्मी का सितम जारी है और वहीं हम बात करें जनपद जालौन की तो इस समय मौजूद है जनपद जालौन के उरई में, जहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। वहीं इस गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है बेवजह घर से बाहर ना निकलें। वहीं अब आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा या फिर कम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।